जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंत चैनल पर। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं शुरू कर रहा हूँ। तो इस बीच जो है बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रहे हैं जो छूट गया है, और ख़ासकर बिहार के संदर्भ में जो चर्चाएं चल रही थी कि खजाना खाली हो गया है। सिर्फ वेतन और पेंशन का जो स्कीम, ये योजनाएं चलती है बिहार सरकार के अंतर्गत, सिर्फ उन्हीं को ही भुगतान किया जाएगा, बाकी चीज़ें सारी ठप पड़ जाएगी। जितने भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, चाहे रोड हो, हाईवे हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बिहार में काम चल रहा है, उनकी जो पेमेंट होनी है, वो स्थिति जो है अब उस गति से नहीं चलेगी, क्योंकि सरकार का जो खजाना है वो बिल्कुल उसी तरह चल रहा है जिस तरह आमदनी जो है अठन्नी होती है, खर्चा रुपया होता है। तो इस संदर्भ में भी आज बात करेंगे। दूसरी बात है कि नीतीश जी के, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हमने कई सालों में प्रगति, विकास, डेवलपमेंट, परिवर्तन, इन सारी चीज़ों को देखा। और अगर हम कंपैरिजन करें 1990 के दौर के बाद, तो बिहार की जो स्थिति है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे 1990 का जन्मा व्यक्ति हूँ, तो मुझे पता है कि चीज़ें किस तरह से परिवर्तन हुई है। उन बदलाव को भी देखा, परिवर्तन को भी देखा, और विकास की जो गति है वो भारत को किस तरह बिहार जो है अपना योगदान देती है, उस रूप में भी हमने देखा। और तीसरी बात है कि खासकर पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में नीतीश जी का जो नेतृत्व रहा है, और वो जो स्थितियां होती है उसे आप किस ओर ले जाते हैं, और वही आपका परिणाम जो है जीवन भर आपको एक जो जनता होती है वो फीडबैक के रूप में आपको देती है। तो उनके नेतृत्व में उनकी जो व्यवहारिकता रही है बिहार के प्रति, वो काफ़ी आदर्श रही है। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि राज्यसभा के लिए उनका नॉमिनेशन हुआ है, और यानी कि अब वो बिहार को व्यक्तिगत रूप से अपना शरीर समान, जो हमारे का एक कहावत होती है कि आप जिस भी रूप में सक्षम हैं आप अपना योगदान देंगे, तो वो अब मूल रूप से वो खासकर जो है राज्यसभा की ओर ही मूव करेंगे। तो इन बीच जो है काफ़ी चर्चा हुई, एआई समिट हुआ, उसमें भी कुछ बवाल हुआ था। सरकार की जो मंशा थी कि हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना है ग्लोबलाइजेशन के सेट पर, उनको धूमिल करने का प्रयास किया गया विरोधियों के द्वारा। लेकिन ये जो केंद्र की सरकार है, खासकर मोदी साहब की जो सरकार है, इनका एक ही कमिटमेंट है कि देश स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, भारत के स्तर पर किसी भी चीज़ को हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और जो भी अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा उनको ख़त्म किया जाएगा। और जिस तरीक़ा से भारत का विरोधी रहा है, बहुत सारे टर्न्स ऐसे भी रहे हैं जो कि भारत की प्रगति को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन सारे तमाम चीज़ों को देखते हुए आज इस वीडियो बनाने से पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार की जो स्थिति है वो उसी रूप में इतिहास को पुनः दोबारा रिसाइकल आप बोल सकते हैं, या रिपीट बोल सकते हैं, आपको देखने को, सुनने को मिलेगा। क्योंकि भारत का अगर राजनीतिक भूभाग देखें, राजनीतिक भूभाग का मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उस रूप में अगर हम देखें तो न्यायिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, इन सारे चीज़ों को अगर एक साथ हम समाहित करें, तो भारत जो है अब एक नया रूप में आपको देखने को मिलेगा। उसमें बिहार का योगदान सबसे बड़ा होगा। आप जानते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा, यानी कि आबादी के तौर पर बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये सारे तमाम ऐसे स्टेट हैं जिनका मेन पावर जो है एक राष्ट्र के तौर पे सबसे अधिक होता है। तो काफ़ी कुछ बदलाव जो जिस तरीक़ा से हम वैश्विक परिदृश्य में देख रहे हैं, ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बाद जो भी मुद्दा होगी, भारत जो है पूर्ण रूप से सक्षम है, तैयार है, और हमें सेना पर गर्व है कि हम एक भारतीय होने के नाते उन सारी चीज़ों का समर्थन करेंगे जो भारत के हित में होगा। और जो भी स्थितियाँ भी है वो हो सकता है आगे कुछ और भी ज़्यादा ख़राब हो, लेकिन पूर्ण रूप से बीच जितने भी सारे गतिरोध होगा वो और भी ज़्यादा फैलाई जाएगी, क्योंकि भारत का विरोधी शुरू से नहीं, प्राचीन से ही रहा है। भले ही उसका मुखौटा अलग रूप में हम लोग देखने को मिलता है। तो जितने भी सारे भारत के लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि भारत की जो संप्रभुता है लोगों के, जनता के हाथ में ही होगा, और उसी रूप में हर स्टेट को अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। तो
काफ़ी सारे परिवर्तन हुए हैं। गवर्नर चेंज हुआ है, मुख्यमंत्री चेंज हुआ है और जो आर्थिक परिदृश्य है, क्योंकि अब बैकबोन जो है हर एक स्थिति का, हर एक लोगों को, हर एक परिवार का, हर एक स्टेट का, हर एक राज्य का और हर एक देश का जो बैकबोन होता है वो आर्थिक ही है, इकोनॉमिक ही है। तो उस रूप में अगर भारत को देखें तो पुनः अखंड भारत का जो सपना है, जो सुपर पावर बनने की जो चाह है, मंशा है, वो तभी पूरा होगा जब आप अपनी बेसिक चीज़ों को पूरा पूर्ण रूप से तैयार कर लेते हैं। क्योंकि आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आपको बनाए-बनाए नहीं मिलेगी, तो उसको बनाना पड़ेगा और उसका आउटकम जो होगा वो किस स्थिति में जाएगा, तो उस पर भी ध्यान देते हुए आपको एक सही दिशा में मूव करना है। और इसके लिए मैं 24 घंटा आपको लगातार काम करना पड़ेगा, चाहे वो मानसिक दृष्टि हो, शारीरिक दृष्टि हो, जो भी आपको पैनी नज़र रखनी है। और बिहार के संदर्भ में खासकर बात ये है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है। सत्ता परिवर्तन का मतलब जो नेतृत्व में मिल रहा था नीतीश जी का, अब वो राज्यसभा की ओर जाएंगे, तो जो भी नया चेहरा होगा, कहा तो जा रहा है कि बीजेपी का होगा, जो भी होगा, हो सकता है कि एक महिला के रूप में मुख्यमंत्री देखने को मिले। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो स्थिति है आबादी के हिसाब से, जितनी सारी चीज़ों की आवश्यकता है, वो एक ढांचा के रूप में तैयार होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म को देखते हुए। और इसमें बिहार जो है कभी भी पीछे नहीं रहा है राष्ट्र के निर्माण के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे खास बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और इस बात से मैं ख़त्म करूँगा कि किसी भी राज्य का जो है बेस जो है, इकोनॉमिक बेस जो है, वो जॉब मॉडल हो ही नहीं सकता, कि वो फुलफिल कर ही नहीं पाएगा। आपको एंटरप्रेन्योर बिजनेस मॉडल को ही अपनाना पड़ेगा। तो जितने भी सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, उन्हीं वीडियो को बेस बनाते हुए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बिज़नेस स्टैंडर्ड, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, बिज़नेस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस है, आपको लगातार जारी रखनी पड़ेगी। जो स्कीम चल रही है उसको चलानी पड़ेगी, जो योजना चल रही है उसको चलानी पड़ेगी। महिला स्वरोजगार की जो स्कीम चल रही है या जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसको लगातार जारी रखना पड़ेगा और उसे एक्सेलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि यही जो है राज्य का जो है बैकबोन बनेगा और तब जाकर के वो एक लॉन्ग टर्म जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जॉब मॉडल का अंश जो है काम आने वाला है, क्योंकि वो फुलफिल पूरे राज्य को नहीं कर पाएगा, कुछ ही लोगों को मिल पाएगा, उसमें कोई भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं फिर आऊँगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।